हेलो दोस्तों। आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स सपोज आपने अपना मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप ओपन किया बैंकिंग का। आप दिल्ली में हैं और आपको बैंक बैलेंस दिखा रहा है 10,000 रुपीज़, राइट। फिर आपने मे बी आपके लैपटॉप पे वो लॉगिन था ऑलरेडी और कोई दूसरा बैलेंस चेक कर रहा है तो उसको दिखा रहा है 9,500। तो ये क्या है? क्या ये एक डेटाबेस गलत है यहाँ पर, या आपका कोई नेटवर्क स्लो है? ठीक है, या ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक्सपेक्टेड बिहेवियर है? इसी सवाल का जवाब देते हैं हमारे डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल्स। तो आज हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेटाबेस कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है और कब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूजर को दिखानी है। ठीक है सर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप वर्ड से समझ गए होंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब सिंपल सा है कि लेट सपोज आपने यहाँ पर देखा कि सर्वर ए पे आपका अगर रिकॉर्ड या बैलेंस 100 है, तो सर्वर आपके बी पे भी सेम होना चाहिए। सर्वर बी पे भी रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी दोनों सेम होंगे, तभी हम कहेंगे हमारा डेटा कंसिस्टेंट है, राइट। ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात ये पर दोस्तों ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब करेक्ट डेटा नहीं होता, राइट। मतलब करेक्ट डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं होता। कंसिस्टेंसी का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है कि जो सब रेप्लिकाज हैं एक ही व्यू को प्रोवाइड करें। मतलब कि वो एक ही डेटा को रिप्रेजेंट करें। लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो उनका मतलब है कि वो हमेशा एक ही व्यू को प्रोवाइड करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे? डेटा कंसिस्टेंसी। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमारा टाइमिंग का गेम है। डेटा तो चलो कभी ना कभी अपडेट हो जाएगा। लेट्स सपोज आपका डेटा कभी इस सर्वर पे लेट में अपडेट हो रहा है, सर्वर बी में पहले अपडेट हो गया, तो इवेंचुअली वो कभी ना कभी तो सेम डेटा आ जाएगा, राइट, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं हो। बट वो किस टाइम पे कब दिख रहा है, कैसे दिख रहा है यूजर्स को, ये हमारा टाइमिंग का गेम होता है सारा। इसी टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग कंसिस्टेंसी मॉडल बनते हैं। तो हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी मॉडल्स के बारे में। पहला बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, TNCY, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में बेसिकली होता क्या है कि सबसे इसमें सिर्फ एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि जब तक सारे सर्वर अपडेट ना हो जाए तब तक यूजर को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मतलब जैसे आपने कोई भी अगर राइट ऑपरेशन किया है तो आपके सारे सर्वर क्या होने चाहिए? उसमें अपडेट होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, ऑल सर्वर अपडेटेड। उसके बाद ही क्या करेगा? उसी के बाद ही रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि उसके बाद ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। इससे फायदा क्या है कि तो हर यूजर को क्या होगा? हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। लेट सपोज अगर हमारे पास ये एक राइट ऑपरेशन आया, यहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स थे, जब तक ये तीनों में डेटा सिंक नहीं हो जाता तब तक हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर रीड रिक्वेस्ट आती है तो वो नहीं दिखेगी, वो सब नहीं होगी। तो सर्वर ए, बी और सी तीनों अपडेटेड है, तो हमेशा क्या होगा कि हमको जो भी यूजर होगा उसको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, राइट। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको तो जितने भी आपके बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, बैंकिंग से स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी यूज होती है आपकी। जो यूपीआई है उसमें उसकी होती है, एटीएम में, ठीक है, आपके स्टॉक्स ट्रेडिंग में, राइट। तो ये सब क्या फॉलो करते हैं? स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एक इशू यहाँ पर क्या आएगा, एक डिसएडवांटेज इसका रहेगा। क्यों? आपका सिस्टम स्लो हो सकता है। क्यों होगा सिस्टम स्लो? लेट सपोज आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं। अब पहले आप सारे सर्वर्स को अपडेट करेंगे, देन आप उसका रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए क्या हो सकता है ना कि आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, क्योंकि क्या है, हर रेप्लिका को वेट करना पड़ेगा अपडेट होने का, देन उसके बाद ही हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम बात करते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मेरी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा आप, समझना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा मॉडल क्या है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, जो भी लेटेस्ट डेटा होता है वो सबको इंस्टेंटली नहीं दिखता, लेकिन कुछ टाइम के बाद सारे सर्वर सेम वैल्यू पर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज सिंपल सा है। जैसे लेट सपोज सर्वर ए था, उसमें अभी वैल्यू लेट सपोज 100 हुई है, करेक्ट।
और सर्वर बी पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, सर्वर बी अभी भी ओल्ड डेटा ही दिखा रहा है, लेट्स सपोज 95 ही दिखा रहा है। बट क्या होगा, फ्यू सेकंड्स के बाद जब जब सिंक्रोनाइजेशन होगा तो हमारा जो सर्वर है बी वो भी अपडेट हो जाएगा 100 के साथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। और ये कहाँ पर यूज होती है? आप देखिए, जैसे भी आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइक काउंट कभी कभी देखे होंगे ना, कि आपका इंस्टा हो गया, राइट, फेसबुक हो गया, इसमें कभी जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो आपको कभी ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। तो ये इसीलिए होता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो आप ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, अपडेट हो जाते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इससे सिस्टम क्या होता है, सिस्टम आपका फास्ट हो जाता है। फास्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमको वेट नहीं करना पड़ रहा रेप्लिकास को अपडेट करने के लिए। तो हमारा जो सर्वर्स है, क्योंकि ये इतना, हम कुछ कुछ चीजें जो होती है हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जैसे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी बैंकिंग के केस में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमें डेटा गलत दिखे, राइट। बट यहाँ लाइक काउंट ये सब एक्सेप्टेड है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका सिंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। थर्ड है आपका रीड यूर राइट कंसिस्टेंसी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा मे बी। रीड यूर राइट्स कंसिस्टेंसी, और मे बी आप लोगों को पता होगा, बट इसका नाम नहीं पता होगा शायद। ठीक है, रीड यूर राइट्स कंसिस्टेंसी में क्या होता है, सपोज आपने अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज की, राइट। अब अगर आप ही अपनी प्रोफाइल फोटो खोलें तो आपको हमेशा क्या दिखनी चाहिए, अपडेटेड दिखनी चाहिए, राइट। कभी कभी क्या होता है, लेट सपोज किसी ने अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट करी, बट वो यूजर को, किसी और यूजर को नहीं दिखती, किसी और सर्वर पे वो अपडेट नहीं होगी मे बी। तो इसमें क्या होता है, रीड योर राइट कंसिस्टेंसी में क्या होता है, एक हिडन कंसिस्टेंसी मॉडल है बेसिकली। तो क्या करेगा, आपने प्रोफाइल फोटो चेंज की तो आपको वो उसी टाइम पे दिखनी चाहिए, चाहे बाकी यूजर को थोड़ी देर बाद भी दिखे। इससे क्या होता है, इससे आपका जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो इंप्रूव होता है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ना इस टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करी तो आपको तुरंत दिख जाती है, बट हो सकता है मे बी आपके फ्रेंड्स को वो चीजें नहीं दिखे। तो यही होता है दोस्तों आपका रीड यूर राइट कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, हमारा मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी। मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पहले लाइक काउंट देखा। ठीक है, जैसे आपने देखा लाइक काउंट आपको किसी पोस्ट में आपके 100 दिखा, राइट। अगर अगले कुछ सेकंड बाद आपको अगर 95 दिखा, तो क्या ये पॉसिबल है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा मोनोटोनिक रीड्स। मतलब एक बार लेटेस्ट डेटा दिख जाए या देख लिया तो उसके बाद कभी उससे पुराना डेटा नहीं दिखना चाहिए, है ना। कभी आपने देखा कि 100 दिख रही है उसका 95 दिख, ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको हमेशा 100, फिर उसके बाद उसकी ज्यादा वैल्यू दिखनी चाहिए, 101, 102 जो भी लाइक्स उसके होंगे। इसी को मोनोटोनिक रीड्स कैसे है, ठीक समझ गए। मतलब सिंपल सा रूल है कि अगर आपको एक बार डेटा दिख गया तो आपको वो पुराना डेटा नहीं दिखना चाहिए। इसी को हम मोनोटोनिक रीड्स कहते हैं। अब मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी, इसी का दूसरा वर्जन आता है मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी। मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी। अब सपोज आपने पहले पासवर्ड चेंज कर लिया, राइट। उसके बाद आपने ईमेल चेंज की। अगर सिस्टम ने पहले ईमेल एडिट कर दिया और बाद में पासवर्ड, तो डेटा आपका क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इसलिए क्या होता है, इसमें हमेशा जो राइट का ऑर्डर होता है ना उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक राइट्स को। मतलब सिंपल सी बात है कि लेट सपोज आपने पहले पासवर्ड अपडेट किया, राइट, देन आपने ईमेल अपडेट किया। आपके सिस्टम को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले वो ईमेल को अपडेट करे देन पासवर्ड को। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इसीलिए जो भी राइट का जो ऑर्डर है, जैसे लेट सपोज पहला हमने पासवर्ड को अपडेट किया, दूसरा हमने ईमेल को अपडेट किया, तो ये आपका ऑर्डर जो होना चाहिए हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी। ठीक है। ठीक है, सो अब हम थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अब बेसिकली इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ना पूछ सकता है कि कहाँ कौन सा मॉडल आपको यूज करना चाहिए, राइट। तो अगर पूछे आपको, अगर बैंकिंग में क्या यूज करना चाहिए, तो बताइए बैंकिंग में क्या यूज करना चाहिए। बैंकिंग में यूज करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी।
हमने पढ़ा यूज केस की क्यों हमें करना चाहिए, राइट। अब इंस्टाग्राम में पूछा उसने कि अगर इंस्टाग्राम का आपको लाइक, तो इसमें हमें क्या चाहिए? सिंपल, इसमें हमें इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब बाद में हमारा डेटा सिंक हो सकता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। और लेट्स सपोज वो पूछता है आपसे कि अगर आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, व्हाट्सएप प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो मैंने बताया था आपको इस केस में कौन सा हो सकता है। सिंपल सा, इस केस में हमारा होगा रीड योर राइट्स, मतलब जो भी आप जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। तो मतलब आपको तो प्रोफाइल अपडेट तुरंत दिखनी चाहिए, बट हो सकता है मे बी आपके अदर यूजर्स को बाद में दिखे तो वो चलेगा। ठीक है। सेम अगर आपका स्टॉक मार्केट बोला जाए तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, कोई न्यूज़ है या कोई आपने चैनल फॉलो किया है तो उसमें भी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉलो हो सकती है। यानी हर एप्लीकेशन का कंसिस्टेंसी मॉडल उसके बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, और जैसे सोशल मीडिया वगैरह में हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के साथ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपसे अब इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट आर डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल्स, तो आप सिंपली बोल सकते हैं डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल डिफाइंस हाउ एंड व्हेन update becomes visible to different user in a distributed system, right। कैसे अपडेट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूजर को दिखेंगे, यही हमारा डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल बोलता है। डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ बिटवीन कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, लेटेंसी एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो आपको चेक करना है अपने बेसिस पे, बिजनेस के यूज केसेस पे, कि आपको डिफरेंट क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी पहले चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, लेटेंसी आपको रिड्यूस करनी है, या आपको यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन नहीं सीखी, हमने सीखा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी क्या होती है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के बारे में, रीड योर राइट्स। छोटे छोटे टर्म्स हैं बट वेरी इंपैक्टफुल, लाइक मोनोटोनिक रीड्स क्या होते हैं, मोनोटोनिक राइट्स क्या होते हैं, और रियल वर्ल्ड सिस्टम कैसे कंसिस्टेंसी चूज करते हैं। और दोस्तों एक बात हमेशा आप याद रखना कि देयर इज नो यूनिवर्सली बेस्ट कंसिस्टेंसी मॉडल। ठीक है, मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है कि कौन सा बेस्ट मॉडल होगा। तो बेसिकली ये आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। द राइट चॉइसेस ऑफ डिपेंड ऑन व्हाट योर एप्लीकेशन वैल्यूज मोर, लाइक आपको करेक्टनेस चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, या यूजर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।